नमस्कार साथियों, बहुत बड़ा खबर जो निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आप पेंशन जो है 3,000 रुपया दिया जाएगा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए। बड़ा अपडेट, पेंशन न्यू रूल 2026। यह बहुत ही राहत भरी खबर जो है देखने को मिल रहा है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं पेंशन राशि को लेकर बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से विधवा, विकलांग और जो है दिव्यांगजनों के लिए 3,000 की पेंशन की राशि मानक जो है बताई जा रही है। पेंशन 3,000 का जो है अभी तक कई राज्यों में जो है पेंशन की राशि 1100, 1,000, 1,500 के बीच में दिया जा रहा है, लेकिन हालिया निगत बदलावों और बजट घोषणाओं के बाद इसे बढ़ाकर प्रति माह 3,000 रुपया करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। हरियाणा सरकार में पहले इससे ही वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मासिक पेंशन को जो है चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की मांग जो है किया जा रहा है और प्रस्ताव पर मुहर जो है लग रही है। केंद्र की भूमिका, केंद्र सरकार द्वारा संचालित NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जो है बेस अमाउंट को बढ़ाने की चर्चा जो है चल रहा है, ताकि राज्यों के अंशदान के साथ मिलकर कुल राशि जो है 3,000 रुपया किया जाए। आपकी पेंशन जो दिया जाता है आपको, आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहभागीदारी होता है, उसमें दोनों जो है राज्य और केंद्र सरकार मिल करके आपको पेंशन दिया जाता है। तो कैसे मिलेगा इसका लाभ? योजना का मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। आपकी उम्र अगर यदि 60 साल या उससे अधिक है तो आपको जो है इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा, या तो आप गरीब नागरिक हैं क्योंकि BPL श्रेणी के नीचे आते हैं तो आपको इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। विधवा पेंशन, जैसे कि 18 से 79 वर्ष की वैसी महिलाएं जिनकी पति का मृत्यु हो गया है उनको जो है यह लाभ देखने को मिलेगा। दिव्यांग पेंशन, डिजेबिलिटी पेंशन जो है 18 से अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, उसे यह लाभ जो है दिया जाता है। आवेदन के लिए जो है जरूरी दस्तावेज, यदि जो है इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित कागजात होनी चाहिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाते और DBT लिंक होना जो है जरूरी है, तब जाके आपको जो है इसका लाभ देखने को मिलेगा। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आयु का प्रमाण आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका जन्म का प्रमाण पत्र या तो 10वीं का मार्कशीट, बैंक पासबुक सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से आएगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, अगर यदि आपसे भी दिव्यांग है तो। केवल दिव्यांग की श्रेणी में आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह ध्यान रखना कि पेंशन राशि जो है राज्य दर राज्य दिया जा रहा है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन की राशि है। 3,000 की घोषणा कुछ जो है विशिष्ट राज्यों ने की है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह अभी जो है 1,500 से 2,500 के बीच में है। अपने अस्थायी समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट या जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर के अपने राज्य की वर्तमान स्थिति को चेक करते रहें। वहां से आपसे भी जो है अपना पेंशन की राशि को लेने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भी आपको वहां पे दे दिया जाएगा। यह घोषणा जो है भारत के सभी राज्यों के लिए किया गया है, बट राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पेंशन ही सभी को दिया जा रहा है। 2026 में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर कई बड़े अपडेट जो है सामने निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि हरियाणा से है, जहां पे पेंशन की राशि 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपया प्रति माह किया गया है। अन्य राज्यों में जो योजना के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन न्यू रूल 2026 मुख्य अपडेट, हरियाणा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपया कर दिया है। यह बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा को देखकर अन्य राज्यों को भी इसमें ध्यान देनी चाहिए, जैसे बिहार में भी 1,100 रुपया है, इसे भी बढ़ाकर 3,200 रुपया करनी चाहिए। दिल्ली में भी वृद्धि किया गया, दिल्ली सरकार ने भी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है, जहां पे कुछ श्रेणियों में यह राशि 3,000 रुपया था, उसे बढ़ाकर 4,500 रुपया करने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह संगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं सभी को 3,000 रुपया प्रति माह सुनिश्चित पेंशन दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना APY, अगर यदि आप सभी ने कोई भी पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो कम से कम अटल पेंशन योजना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें निवेश के आधार पर 60 साल के बाद आपको 1,000 से 5,000 रुपया तक मासिक पेंशन दिया जाता है। यानी कि आपको जो 18 से 40 साल की उम्र है तो आपसे भी अटल पेंशन योजना का लाभ जो है ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह है, लेकिन जो है कुछ
प्रभावित दिव्यांगों के लिए 3,000 रुपया किया गया है। 2026 का नए नियम और आवश्यक कार्रवाई जो पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित नियम का पालन करना जो अनिवार्य है। सामान्य में जो है सत्यापन, जैसे आपका जो है वेरिफिकेशन कई राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जो है भौतिक डिजिटल सत्यापन KYC पूरा करना जो है अनिवार्य। अन्य पेंशन जो है रुक सकती है। आधार लिंक बैंक खाते से ही, जो आपका आधार में जो लिंक है बैंक खाता उसी को दें और अपना वही मोबाइल नंबर दें जो आपका आधार कार्ड में लिंक है। और जो आपका KYC भी होना जरूरी है और जो है CKYC भी आपका बैंक अकाउंट में होना जरूरी है, ताकि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे। आय सीमा जो है राजस्थान जैसे राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आय पात्रता और नियमों में बदलाव जो है किए जा रहे हैं, ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ दिया जाए। जैसे हरियाणा में जो है 3,000 रुपया था, 3,200 रुपया किया गया है। दिल्ली में 2,500 रुपया था, उसे बढ़ाकर 3,000 से 4,500 रुपया करने की संभावना। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया था, 1,000 से 3,000 रुपया किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3,000 रुपया सुनिश्चित आपको दिया जाएगा। संभव है कि पेंशन की सटीक स्थिति आप सभी के लिए राज्य के समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाके आप बता सकते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सभी के लिए जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन की राशि है, सभी में बढ़ोतरी किया जा रहा है। चुनाव आते आते राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा किया जाता है वह राशि आप सभी को देखने को मिलेगा। और आपका पेंशन हमारे देश में जो है यह नियम लागू नहीं है कि जो है हर एक राज्य में समान पेंशन दिया जाए। यह नियम जो लागू करना बेहद जरूरी है। साथ ही आप लोगों को जो है अस्पताल में पैसे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सभी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पे जो है बिना पैसा दिए आपका जो है इलाज किया जाएगा और आपका जो है कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान कार्ड, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इलाज किया जाएगा। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, कार्ड बना लेते हैं, तो आपके कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का आपका मुफ्त में इलाज संभव है। भारत के किसी भी कोने में आप सभी जो है इलाज करा सकते हैं। बैंक वगैरह में जाते हैं तो आप सभी को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका वहां पे सुना जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो वहां भी आपका जो है डायरेक्टली सुना जाएगा, और रेलवे में भी जाइएगा तो वहां भी आपका जो है डायरेक्टली सुना जाएगा। तो आप सभी को जो है टेंशन नहीं लेना है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। और जो पेंशन की राशि है हमारे देश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप सभी अपने नजदीकी जो है ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, RTPS काउंटर में जाइए, वहां पे फॉर्म को आपको लेना है। 4 पेज का फॉर्म दिया जाएगा। भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं तो आपको वो फॉर्म भर के बैंक से वेरिफिकेशन करा के, और वहां पे कुछ कागजात जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, अगर यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैंक पासबुक वगैरह लगा देना, मुखिया वगैरह से लिखा लेना है और साइन मोहर करा के आपको जमा दे देना। आपका पेंशन जो है चालू कर दिया जाएगा। किसी को भी 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसमें जो है आपको एक जो सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनता है, जो कि आप बना लीजिएगा तो आपको जो उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। और जो है पेंशन की राशि भी आपको आपके खाते में हर एक 10 तारीख को जो है पहुंच जाएगा। महिलाएं 58 साल और पुरुष 60 साल से ऊपर है, उन्हीं को यह लाभ जो है देखने को मिलेगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।